भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना बचें। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, बस जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। इंसान के जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने जो उनसे आशाएं रखी हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी और अज्ञानी व नास्तिक, ऐसे लोग मेरी शरण कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी में अवतार लूँगा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य अवश्य बनाए रखें। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं बल्कि उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न है वह कुछ समय तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल जो भी मुझ पर चढ़ा देता है तो मैं उसी भाव से उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, आपके जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है तो वह मेरी शरण में आता है। इसलिए इंसान को अंत काल में मेरा चिंतन करना चाहिए। इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उस इंसान की ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए कपड़े को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जिस तरह से मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में नहीं राजा बन सकता, इसलिए अहमत सबको देनी चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है और अमर है उसके विषय में इंसान को शोक नहीं करना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जय श्री कृष्ण।